नमस्कार, आप देख रहे हैं व्यू न्यूज पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। हांगकांग में आग से 44 की मौत, 279 घायल। चीन में ट्रेन ने रेलवे कर्मचारियों को मारी टक्कर, 11 की मौत, कई घायल। अमेरिकी एनआरआई ने टीटीडी को दिया 9 करोड़ रुपए का दान। अफगान शरणार्थी ने व्हाइट हाउस के पास की गोलीबारी, 2 नेशनल गार्ड्स की हालत गंभीर। पाकिस्तान में चेकपोस्ट पर आतंकी हमला, 3 की मौत। दक्षिण कोरिया ने नूरी रॉकेट से सबसे बड़ा सैटेलाइट किया लॉन्च, स्पेस मिशन में मिली बड़ी कामयाबी। भारत चीन रूट पर एयर इंडिया की होगी वापसी, 16 घंटे की जगह 6 घंटे में होगा सफर, किराया भी होगा आधा। दिल्ली के डियर पार्क से हिरणों के स्थानांतरण पर रोक, अदालत ने व्यावसायिक गतिविधियां भी रोकी। दिल्ली के करोल बाग में पुलिस ने अवैध मोबाइल फैक्ट्री का किया भंडाफोड़, पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण को लेकर सख्त हुआ सुप्रीम कोर्ट, कहा अब इसकी लगातार निगरानी की जरूरत। मद्रास हाई कोर्ट ने 28 वकीलों के खिलाफ चार्जशीट रद्द की, 2009 को कोर्ट में हुई थी हिंसा। एमपी के 7 शहरों में पारा 10 डिग्री से नीचे, ग्वालियर चंबल में ठंड का असर बढ़ा। एमपी में पहली बार पुलिसकर्मियों को ऑन स्पॉट अवार्ड, उज्जैन एसपी ने शुरू की व्यवस्था। 19 से शुरू होगा आईएएस सर्विस मीट, भोपाल में जुटेंगे वरिष्ठ अधिकारी, दिखाएंगे खेल और कला की प्रतिभा। वीआईटी मामले पर सीएम सख्त, प्रभारी मंत्री को तत्काल दौरे के दिए सख्त निर्देश। भोपाल में 1.5 करोड़ की अवैध शराब जब्त, 1200 पेटी बरामद। उज्जैन में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने आकाशवाणी केंद्र का किया शुभारंभ। आरजीपीवी में वित्तीय अनियमितताओं का मामला गरमाया, ऑडिट रिपोर्ट सार्वजनिक करने और सीबीआई जांच की मांग। इंदौर भोपाल हाईवे पर दिल दहला देने वाला हादसा, खड़े ट्रक में जा घुसी कार, 2 की मौत, 3 घायल। द्वारकापुरी में युवक का अपहरण, मारपीट के बाद मौके से भागकर बचाई जान। इंदौर में पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह ने देर रात द्वारकापुरी थाने का किया निरीक्षण, स्टाफ की उपस्थिति, रिकॉर्ड और लंबित मामलों की गहन जांच की। पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह ने बुधवार रात द्वारकापुरी थाने का औचक निरीक्षण किया। कमिश्नर अचानक थाने पहुंचे और स्टाफ की मौजूदगी, रिकॉर्ड रख रखाव, लंबित मामलों तथा शिकायत दर्ज करने की व्यवस्था को बारीकी से परखा। उन्होंने कर्मचारियों की कार्यशैली और फील्ड में एक्टिव रहने की स्थिति भी जांची। निरीक्षण के दौरान मिली कमियों को तुरंत ठीक करने के निर्देश दिए। कमिश्नर ने कहा कि क्षेत्र के गुंडे बदमाशों पर सख्त कार्रवाई की जाए और हर परिस्थिति में सतर्कता बनाए रखी जाए। साथ ही थाने के सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज और रजिस्टर भी उन्होंने ध्यान से जांचे। आज यहाँ मैं आया था और यहाँ पे जो संबंधित जो उनके हैं डीसीपी और पूरी टीम यहाँ उपस्थित है। यहाँ जो थाने का कामकाज है, जो डेली ये लोग कार्य करते हैं, जो और भी इश्यूज रहते हैं थाने पे, इनका जो पूरा डे टू डे वर्किंग का सिस्टम है, इनका माइक्रो बीट हो गया, इनका बीट सिस्टम हो गया, इनके बीट के अधिकारी हो गए, कैसे ये लोग फील्ड में कार्य करते हैं, जब एक फरियादी आता है तो कैसे बात सुनी जाती है। जैसे हमारे यहाँ एक ड्यूटी ऑफिसर का सिस्टम है, जैसे आप बाहर देख ही रहे हैं कि हमारी महिला अधिकारी बैठी हैं और उनके समक्ष हमारे जो कुछ महिलाएं हैं जो अपनी बात कह रही हैं। इन सारी चीज़ों को रिव्यू किया गया है और इनको और बेहतर और प्रभावी और असामाजिक और आपराधिक तत्वों पे और प्रभावी तरीके से कैसे कार्रवाई कर सकते हैं, ऐसा इनको बताया गया है। और ये सारे विषयों को इन्होंने अच्छी तरह से समझ लिया है। वो लगातार कार्रवाई चली रही है, उसको और फाइन ट्यून करके और डायरेक्टेड करके, और ऐसा कोई भी आपराधिक असामाजिक तत्व जो क्षेत्र में सक्रिय है इस थाना क्षेत्र में, उसके विरुद्ध ये बहुत ही प्रभावी कार्रवाई करें, ऐसा इनको बताया गया है। और कार्रवाई लगातार प्रारंभ हो गई है, चल रही है। भोपाल में मासूम बच्ची से दरिंदगी के मामले में आरोपी सलमान का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। परिवार ने पुलिस पर लापरवाही का लगाया आरोप और आरोपी की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की। भोपाल में मासूम बच्ची से दरिंदगी के आरोपी सलमान का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। फुटेज में वह वारदात के बाद NH45 की एक दुकान पर सिगरेट लेते दिखाई देता है। इसी दौरान जब उसने पीड़िता और उसके पिता को देखा तो घबराकर वहां से भाग गया। परिवार द्वारा घटना बताने के बाद पिता आरोपी की तलाश में निकले, जहां ग्रामीणों ने सीसीटीवी फुटेज में सलमान की पहचान की। ग्रामीणों ने गौहरगंज पुलिस पर देर से पहुँचने और लापरवाही के आरोप लगाए हैं। पुलिस की सुस्ती से आरोपी फरार हो गया। पीड़ित परिवार आरोपी की जल्दी गिरफ्तारी और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग कर रहा है। द्वारकापुरी थाना क्षेत्र से युवक के अपहरण का मामला सामने आया है।
आरोपी दोस्तों ने मिलकर पीड़ित को किडनैप कर मांगे पैसे। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों की जांच शुरू की। द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में एक युवक के अपहरण का मामला सामने आया है। पीड़ित अमित को आरोपी नारायण उर्फ नारू और उसके 4 साथियों ने किडनैप कर जामगेट ले जाकर मारपीट की और 2 लाख रुपए की मांग की। मौका मिलते ही अमित आरोपियों के चंगुल से भागकर थाना पहुंचा और शिकायत दर्ज कराई। पुलिस जांच में सामने आया कि पीड़ित और आरोपी पहले दोस्त थे और नारू हाल ही में जेल से छूटा था। पुलिस ने अपहरण सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। ये एक पीड़ित आज रिपोर्ट लिखाने आया था, उसके साथ में मारपीट की गई थी तथा पैसे की मांग की गई। उसको यहाँ से मोटरसाइकिल पर 2 युवक बिठा के ले गए थे। फिर उसे ये 3 इमली चौराहे से एक कार में ज़बरदस्ती बिठाल कर ले गए। जामगेट के पास उसके साथ में मारपीट की, कुछ धनराशि की मांग की गई थी। इस घटनाक्रम में युवक थाने पहुँचा था, जिसका कि मेडिकल परीक्षण कराया गया। उसके बाद प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। सर कितने पैसों की मांग करी थी और कितने लोग लेके गए थे? 2 लाख रुपए की मांग की गई थी इसमें और 5 लोग के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज करवाई है। इसमें मुख्यतः नारायण और नारू, चीनू काला, अज्जू, कृष्णकांत, जीतू ये आरोपी हैं। कौन लोग थे सर जिसने इसके साथ मारपीट की? ये फरियादी अमित नामक युवक है, परिचित है आपस में, पूर्व में इनकी दोस्ती रही है। सर क्या कारण रहा इनका घटना को अंजाम देने का? कारण तो अभी बहुत स्पष्ट नहीं है। ये ऐसा जानकारी लगी है कि अभी ये युवक जो है एक उसमें से जेल से छूट के आया, उसका कुछ पैसे की आवश्यकता थी, इसलिए वो पैसे की डिमांड कर रहा था। कौन छूट के आया था सर जेल से? नारू उर्फ नारायण अभी जेल से छूटा है सब लोग। किस मामले में बनता सर कुछ पुराना? ये पुराना एक 2022 के एक मामले में गिरफ्तार हुआ था, तब से जेल में था। सर इसके सर मारपीट करके इसको कहाँ पर छोड़ा गया था उसमें? देखिए, मारपीट करने के बाद में ये जब इसको विश्राम बाग के पास में श्री रंजीत हनुमान मंदिर के पास विश्राम बाग है, वहाँ पर पहुँचे थे। उस दौरान ये गाड़ी जब उन्होंने रोकी तो ये गाड़ी से उतरकर भाग गया था। फरियादी पे भी किसी तरह का कोई अपराध किया? अभी उस संबंध में विवेचना नहीं की गई है। क्या स्थिति है सर फरियादी की? फरियादी के मेडिकल परीक्षण करा दिया गया है, उसको अस्पताल में भर्ती नहीं किया है, थाने पर था वो अभी विवेचना में। इसमें अपहरण की धाराओं में, मारपीट व अपहरण की धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। इंदौर के रीगल चौराहे और आसपास के क्षेत्रों में चूहों के आतंक से सड़क धंसने का खतरा बढ़ा। कई जगह बड़े बड़े बिल मिलने पर नगर निगम ने मरम्मत के दिए आदेश। इंदौर के हृदय स्थल रीगल चौराहे और आसपास के क्षेत्रों में चूहों के आतंक ने स्थिति गंभीर बना दी है। शास्त्री ब्रज गांधी प्रतिमा क्षेत्र नजदीकी इमारतों के नीचे चूहों ने बड़े बड़े बिल बनाकर जमीन को खोखला कर दिया है, जिससे सड़क धंसने का खतरा बढ़ गया है। हालात का निरीक्षण करते हुए MIC सदस्य राजेंद्र राठौर ने तुरंत मरम्मत कार्य शुरू करने के निर्देश दिए हैं। नगर निगम ने 40 से 60 लाख रुपए का बजट स्वीकृत कर मिट्टी हटाकर स्लैब और ब्लॉक लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सुरक्षा के लिहाज से रीगल ब्रिज पर भी खुदाई कर जांच की जाएगी। अब इसका काम चालू करने के लिए आज हमारे जो सिटी इंजीनियर हैं वो कांटे साहब और कंसल्टेंट हैं, ठेकेदार हैं, इनको बुलाया है कि भाई एक ठेकेदार जो इसका फुटपाथ का काम करेंगे, एक जो है इसके अंदर जो सैकड़ों बिल हैं या चूहे के जो ऊपर तैरते हुए दिख रहे हैं, तो यहाँ पर हाई मास्ट और जो तिरंगा झंडे का जो स्तंभ है वो 30-30 मीटर लंबा है। कहीं कोई दुर्घटना घटना नहीं हो, क्योंकि चूहों ने इतना पोला कर दिया है इस जगह को। और लोग को जो धर्मालु हैं वो यहाँ पर देख रहे हो आपके दाल डाल जाते हैं, पोहा डाल जाते हैं, चावल डाल जाते हैं, तो चूहों को खाने के लिए डाल जाते हैं। उसके कारण जो है लोग ये भी बताते हैं कि सामने की ओरिएंटल बिल्डिंग है वहाँ तक भी जो है चूहे चले जाते हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं कल से कोई घटना दुर्घटना नहीं हो, और क्योंकि यहाँ हाई मास्ट से बड़ा 3 मीटर का ध्वज है, तो इसके लिए हमने आज ठेकेदार उनको बुलाया कंसल्टेंट को कि इसके आसपास 3 फीट की परिधि में उसको 5 फीट नीचे गहरा गड्ढा करके और उसका एक फाउंडेशन बना के कांक्रीट और सरियों का बना के इसको हम मजबूत कर दें, जिससे ये कभी घटना दुर्घटना गिरे नहीं है ये दोनों के अंदर। उसके बाद यहाँ की जो मट्टी है वो पूरी निकाल के और जो है ट्रैक्टर के माध्यम से इसको फेंकेंगे और इसमें स्टोन डस्ट भर के फिर जो स्पेशलिस्टों ने बताया कि इसमें कांच के टुकड़े और आपका पेस्ट कंट्रोल करके और दवाइयों का छिड़काव करके इसमें फिर अच्छे ब्लॉक लगा के इसको पक्का कर दें, जिससे कि भविष्य में आने वाले में उसमें जो है ये चूहों की यहाँ पैदावार वो नहीं हो।
तो वो हम काम आज से जो है 1-2 दिन के अंदर चालू करने वाले हैं, वो आज हमने दिखा दिया है। इंदौर में बुजुर्ग महिला से 1 करोड़ 60 लाख की डिजिटल ठगी करने वाले 2 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। जांच में सामने आया है कि गैंग 40 से 70 वर्ष के सिंगल लोगों को करता था टारगेट। इंदौर में बुजुर्ग महिला को डिजिटल अरेस्ट कर 1 करोड़ 60 लाख रुपए की ठगी करने वाले 2 आरोपियों को क्राइम ब्रांच ने गुजरात और पंजाब से गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया है कि आरोपियों ने सोशल मीडिया और डेटिंग एप्स पर 40 से 70 वर्ष के सिंगल लोगों की प्रोफाइल चेक कर उन्हें निशाना बनाते थे। आरोपियों ने ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के नाम पर करीब 350 सिम कार्ड हासिल कर ठग गैंग को उपलब्ध कराए, जिसमें कई सिम विदेश भी भेजे गए। अब तक इस प्रकरण में 19 आरोपी पकड़े जा चुके हैं। पुलिस का कहना है कि जल्द ही बड़ी गैंग का पर्दाफाश हो सकता है। यह आपकी जानकारी में होगा, ये पूर्व में एक डिजिटल अरेस्ट का मैटर हुआ था जिसमें एक महिला है वंदना गुप्ता, उनके साथ ये घटना हुई थी जिसमें उनको 4 दिन लगभग डिजिटली अरेस्ट किया गया था। ये 2024 में 11वें महीने में ये घटना हुई थी। उसके तत्काल बाद इसमें प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए प्रकरण में कायमी की गई थी और इसके बाद में आरोपियों की युद्ध स्तर पर जानकारी ली गई थी। इसी जानकारी के तहत उस समय भी हमने आपको बताया था कि अभी प्रकरण में पूर्व में 17 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं और उन आरोपियों के गिरफ्तारी के बाद से ये पता चला था कि इनका जो नेटवर्क है उसमें से ये नेटवर्क 3 पार्ट में होता है। पहला पार्ट ये होता है कि ये कोई टेलीफोन से बात करता है और इनको रिझाता है। दूसरे पार्ट में ये होता है कि फिर इनको अकाउंट नंबर चाहिए होता है जिसमें ये पैसे ट्रांसफ़र कराते हैं और तीसरे पार्ट में वो गैंग होती है जो अकाउंट नंबरों को उपलब्ध कराती है। तो कड़ी से कड़ी जुड़ने पर ये चीज़ सामने आई थी कि इसमें पूर्व में भी आपको बताया गया था कि एक लाओस एक कंट्री है जहाँ पे ये पूरा गैंग ऑपरेट हो रहा था और अब वहीं पे काम करने वाले 2 लड़के जिनका नाम है सौरभ सिंह वापी गुजरात और एक पतरस कुमार उर्फ कैलिस, ये फिरोजपुर सिटी पंजाब का रहने वाला है। ये दोनों वहीं काम कर रहे थे और उनको अभी पुलिस द्वारा इनको वहाँ से इनको यहाँ पे जहाँ इनका निवास स्थान है वहाँ से इनको उठाया गया है। पहले फिरोजपुर पंजाब से ये पतरस कुमार को उठाया गया, उसके बाद में फिर इसके निशानदेही पर सौरभ सिंह को वापी गुजरात से उठाया गया है। इस पूरे प्रकरण में अभी और भी लोग इन्वॉल्व हैं जिन लोगों ने इनको दोनों को बुला करके और वहाँ पर लाओस ले गए, वो भी अभी उस संबंध में इनसे जानकारी अभी ली जा रही है और अभी इनके साथ और कौन कौन इस तरह के डिजिटली अरेस्ट मैटर पे शामिल हैं इन संबंध में भी जानकारी ली जा रही है। वो चाइनीज़ लोग कौन कौन थे उनके बारे में भी जानकारी ली जा रही है। इसको जब यहाँ से ले गया था तो इनके नाम भी वहाँ बदल दिए गए थे। इसको जो एक ये अपना सौरभ सिंह है इसको लीजो नाम रखा गया था, इसका लूसी नाम से इसको रखा गया था। इनके सबके नाम बदल दिए गए थे और इवन जो चाइनीज़ लोग थे उनके भी बदले हुए नाम ही थे, इसलिए थोड़ा सा इसमें तकनीकी रूप से प्रॉब्लम है, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं कि टेक्निकली इसमें पूछताछ करके उन मुख्य आरोपियों तक पहुँचें और ये मुख्य आरोपी के पकड़े जाने के पूर्व की एक महत्वपूर्ण कड़ी है जो इसको अभी हम लोगों ने अरेस्ट किया। ऐसे ही खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ BU न्यूज़ पर, पावर्ड बाय विनय उजाला।